हेलो स्टूडेंट्स, मैं उमेश यादव। मेरा यूट्यूब चैनल पैशनेट टीचिंग पॉइंट में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज का टॉपिक हमारा नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। इसमें हम आपको बताएंगे क्वेश्चन को देखकर उसके जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन को ही देखकर हम बता देंगे इसका आंसर क्या है। बहुत ही इजी ट्रिक के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा नंबर सिस्टम। इसमें पहला क्वेश्चन हमें दिया है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। अगर संख्या के अंकों की स्थिति अदल बदल दी जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 9 अधिक होती है, तो मूल संख्या क्या होगी। ऐसे अगर क्वेश्चन दिए हैं और उसमें कोई कंडीशन दी है और वही संख्या पूछ रहा है, तो वो ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से ही सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो वो हम ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे। इसमें कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। देखिए इसमें 54, पहला ऑप्शन है 54 में अंकों का योग कितना है, 5 + 4 योग करेंगे तो 9 आ रहा है। इसमें भी 4 + 5 9 आ रहा है और 6 + 3 9 आ रहा है। ठीक है, अब आगे कंडीशन क्या है, अगर संख्या के अंकों की स्थिति अदल बदल दी जाए तो नई संख्या अदल बदल दी जाए, यानी ये 54 है, इसको हमने बदल दिया, यानी 54 को बदलेंगे 45 हो जाएगा, और 45 को बदलेंगे तो ये 54 हो जाएगा। 63 को बदलेंगे तो 36 हो जाए। बदल दी जाए तो ये कह रहा है नई संख्या मूल संख्या से 9 अधिक हो जाती है। अब नई संख्या, अब ये तो मूल संख्या थी और ये है नई संख्या, तो मूल संख्या से 9 अधिक हुई है, नहीं, तो नहीं हुई, तो ये पहला ऑप्शन नहीं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, मूल संख्या क्या थी हमारी 45, इससे कितनी 9 अधिक ये हो रही है, तो हमारा आंसर हो गया 45। ये आंसर 45 वाला। अब क्वेश्चन आते हैं सेकंड पर। 3 अंकों की एक संख्या 11 से भाज्य है और इकाई के स्थान पर उसका अंक 1 है। वह संख्या उन अंकों को उलट देने पर बनने वाली संख्या से 297 अधिक है, वह संख्या क्या है। अब देखिए इसमें 3 अंकों की एक संख्या 11 से विभाज्य। अब इसमें 3 अंकों की संख्या है, ये भी 3 अंकों की, ये भी। इसमें देखो ये 11 से विभाज्य है। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं, और इकाई के स्थान पर उसका अंक 1 है। इकाई के स्थान पर भी इन सभी का अंक 1 है। अब आगे कह रहा है वह संख्या उन अंकों को उलट देने पर बनने वाली संख्या से 297 अधिक है। अब इनको क्या करेंगे, हम उलट देंगे। उलट देने पर संख्या कितनी 297 अधिक हो जाएगी। अब देखिए इसको उलटते हैं हम, तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 1 का 1, इधर से लिखेंगे 1 2 1 ही रहेगा। इसका 1 3 2 हो जाएगी, और ये संख्या 1 6 5 हो जाएगी। और ये वाली 1 5 4 हो जाएगी, 1 5 4। और ये क्या कह रहा है, संख्या से 297 अधिक है मूल संख्या। अब इसमें देखिए 4 5 1 में से 154 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये 11 में से 4 जाएंगे 7 बचेंगे, यहाँ 4 बचे, यहाँ से 1 ढाई लेंगे, 14 में से 5 गए 9 बचे, और यहाँ 3 में से 1 गया 2। ये हमारा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। ये जो क्वेश्चन है ये और नीचे वाला सेम है, ये गलत लिख गया है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। 2 अंकों वाली ऐसी संख्या जिसमें अंकों को अदल बदल करने से प्राप्त संख्या से भाग देने पर भागफल एवं शेषफल क्रमशः 4 और 3 आता है, तथा अंकों का योगफल से भाग देने पर भागफल 3 और शेषफल क्रमशः 8 7 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखिए 2 अंकों की ऐसी संख्या, ये 2 अंकों की संख्याएं हैं, इनके स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या से भाग देने पर। अब मान लीजिए 81 है, 81 का स्थान बदलेंगे तो ये 18 हो जाएगा। अब इससे ही भाग करने पर 81 को भाग देने पर 18 चौक 72, 18 चौक 72 हो गए। 11 में से 2 गए, 9 बचे। अब इसमें देखो ये कह रहा था शेष भागफल आ रहा है हमारा 4 और शेषफल आ रहा है 3, तो इसमें भागफल तो 4 आ रहा है, शेषफल 9 आ रहा है, तो ये संख्या नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट पर 91 वाली पे। अब ये क्या कह रहा है, अब इसमें 71 देखिए 71।
अब 71 का हम इनके अंक चेंज करेंगे तो 17 आ गया, 17 से भाग करेंगे 71 को, 17 चौक 68। अब यहाँ 11 में से 8 गए 3। अब ये देखो शेषफल यहाँ आ रहा है 3 और भागफल आ रहा है 4, शेषफल 3 भागफल 4, तो ये हमारा आंसर ये ठीक है। अब आगे हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ABC 3 अंकों वाली ऐसी संख्या है जिसमें A² + B² + C² 74 है। A इकाई एवं दहाई अंकों के योग से 2 गुना है तथा संख्या एवं अंकों के अदल बदल करने से प्राप्त संख्या का अंतर 495 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, A² + B² + C², यहाँ हमारा यहाँ A, B और C ये है, तो A 8 का स्क्वायर 64 और 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, इसको क्या कर लेंगे ऐड, 4 1 5 और 9 14, यहाँ से 1 6 और 1 7, 74 हो गया, ठीक है। 74 आ रहा है पहली वाली संख्या पे। अब ये क्या कह रहा है, इकाई एवं दहाई अंकों के योग से 2 गुना है। इकाई क्या है, दहाई के अंकों से के योग से 2 गुना है तथा संख्या एवं अंकों के अदल बदल करने से प्राप्त संख्या का अंतर 495 है। अब इसमें हमारा इसको ऐड करने पर, स्क्वायर ऐड करने पर ये आ गया 74 जब आ गया तो जाहिर सी बात है हम आगे की नहीं भी करेंगे, नहीं भी करके देखते हैं तब भी हमारा यही आंसर बैठेगा, ठीक है, यही आंसर आ रहा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यदि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है, 2 अंकों की संख्या ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी। अब देखो 3 और 4 7, ठीक है, 7 है। अंकों का पलट दिया जाए, अंकों को पलट दिया जाए। अब 34 है, इसको हमने पलट दिया तो ये हो गया हमारा 43। तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर, अब ये 43 नई संख्या आई, अब इसमें 3 जोड़ लिया, मूल संख्या की 4 गुनी हो, कितना हो गया 46। मूल संख्या कितनी थी हमारी 34, तो इसकी 34 की 4 गुनी 46 नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 61 को 16 लिखेंगे और प्लस 3 इसमें भी ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो गया 19। अब 61 का 4 गुना ये नहीं है, तो ये भी नहीं है। अब 25 को देखेंगे, 52 लिखेंगे उलट कर और प्लस इसमें भी 3 ऐड करेंगे, तो ये हो गया हमारा 55। अब ये 25 का 3 गुना है, 4 गुना नहीं है, 4 गुना, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। अब 16 को 16 को हम 1 लिखेंगे और प्लस इसमें 3 ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाए 64। अब 16 का 4 गुना ये 64 है क्या, 16 चौक 64, 4 गुना है, तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 2 संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें 2 संख्याएं दी हैं 42 और 8। अब इसका गुणनफल, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, 8 चौक 32 और 1 33, 336 आ गया। अब ऐसे ही अब ये क्या कह रहा है, उनका योगफल, अब इनका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है, इनका योगफल कर लीजिए और इनके अंतर से कितना अधिक है 28, तो योगफल कितना हो जाएगा 42 और 8 50 और अंतर कितना हो जाएगा 42 में से 8 गए, 12 में से 8 गए 4, यहाँ बचा 3 34। अब इसमें से ये घटाएंगे तो हमारा 28 नहीं है, नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। अब सेकंड ऑप्शन देखेंगे। सेकंड ऑप्शन, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो गुणनफल देख लेंगे कि हमारा 336 आ रहा है या नहीं। 14 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ, तो इसका भी गुणनफल ये आ जाएगा। अब उनका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है, इनका योगफल करेंगे, 4 और 4 8, 2 और 1 3 38 और इसके अंतर कितना हो जाएगा इसका, 4 में से 4 गए 0, 2 में से 1 गया 1। अब इसमें से ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 28, ये आ रहा है, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है,
गर्ल्स की संख्या जो है बॉयज़ की संख्या से 5 गुनी है। बॉयज़ की संख्या मान लीजिए 1 है तो गर्ल्स की कितनी हो गई 5, ठीक है, 5 गुनी है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों की नहीं हो सकती? ये कह रहा है कि कुल बच्चों की संख्या नहीं हो सकती। अब देखिए बॉयज़ किसी भी कक्षा में बॉयज़ या गर्ल्स की संख्या काउंटिंग के आधार पर हमारी 1, 2, 10, 20 इस प्रकार से ही तो होगी, ना कि हमारी 9.52 और 10.25, 24 इस तरीके से नहीं होगी। बॉयज़ या गर्ल्स होंगे तो 1, 2, 3 क्रम से इस टाइप से। तो हम क्या करते हैं, इनका अनुपातों का योग कर लेते हैं। अनुपातिक योग 5 और 1 6 हो गया। अब देखो 6 से इसमें भाग करेंगे, ठीक है, 6 में से इसमें भाग करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा 35 को, 6 छक 36, 6 पंजे 30, तो ये 5 बचा, दशमलव लगाया 0, 6 अट्ठे 48 इस टाइप से। यानी पॉइंट में हमने कहा नहीं होगी, ये आ रहा है पॉइंट में नहीं होगी। तो अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। अब इसी मान लीजिए 6 रेशियो 6 की वैल्यू ये हो गई, 6 को हमने 35 से करा था, ये आई, ये हमारा नहीं हो रहा। अब रेशियो 6 इक्वस टू रख रहे हैं हम 24 को, तो 6 एकम 6, 6 चौक 24, एक रेशियो का मान 4 आया। अब 4 आया, 1 का 4 आया, तो यानी बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ की संख्या हो गई 4 और गर्ल्स की संख्या कितनी, 4 पंजे 20, तो 20 रेशियो 20 और प्लस 4 कितना हो गया 24, ये हमारा करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इसमें दिया है 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग 14 है। अब 14 है, ठीक है, 4, 4, 8 और 6 14, 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 14 है, ठीक है, 14 है इसका। अब ये कह रहा है यदि दहाई इकाई से दोगुना है, अब इसमें इकाई ये हो गई, दहाई ये हो गई, दहाई इकाई से दोगुनी तो 6 दूनी 2 गुनी 12 होना चाहिए, तो ये नहीं है। अब ऐसे ही इसमें इसका योग कितना हो जाएगा, 4, 2, 6 और 1 7, इसका योग 7 हो गया, तो ये नहीं है ऐसे ही, क्योंकि योग नहीं मिल रहा है, योग 14 होना चाहिए। अब 8 और 4 12 और 2 14, योग 14 ये आ रहा है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि दहाई इकाई से दोगुना है, इकाई दहाई, इसका दोगुना 2 दूनी 4 आना चाहिए, तो हमारा ये भी ऑप्शन सही नहीं है। अब इसमें देखो 4 और 2 6 और 8 14, अब इसमें देखो इकाई दहाई से दोगुना है, दहाई इकाई से दोगुना, यानी इकाई ये है, इकाई 2 दूनी 4 है, ये हमारा ऑप्शन क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है किसी 2 अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उनके अंकों का अंतर 4 है। किसी 2 अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है। अब ये मान लीजिए 38 है, इसको बदलेंगे अंकों को तो 83 हो जाएगा, 83 और प्लस 38, ये कितना हो जाएगा 8 3 11, 8 3 11 1 12, ये योग 121 आ रहा है। ये कह रहा है कि योग 110 होना चाहिए, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। मान लीजिए 73 है, अब इसका हम स्थान बदलेंगे अंकों का, तो कितना हो जाएगा 3 और 7, और योग ऐड क्या करना है, यही 73, तो ये कितना हो जाएगा 7 3 10, 7 3 10 और 1 11, 110 योग आ रहा है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उसके अंकों का अंतर 4 है। अब इसमें ये भी देखना है इसके अंकों का अंक कौन कौन से, 7 और 3, 7 में से 3 गया, कितना बचा 4, अंकों का अंतर भी 4 आ रहा है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ये होगा। हमें और आगे के ऑप्शन देखने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।